चलो बेटा, हमने लास्ट क्लास कल के क्लास में क्लॉक देखा था, और क्लॉक में थोड़ा सा इसे रिवीजन करवा देता हूँ 2 मिनट के लिए। क्लॉक के अंदर मैंने आपसे बोला था कि जैसे आप किसी क्लॉक की बात करते हैं, तो बेटा जब भी मैं कोई क्लॉक की बात करता हूँ तो क्लॉक के अंदर मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं इसके एंगल बेस्ड। शॉर्ट में करा रहा हूँ, ऑलरेडी कल मैंने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे बेटा, क्लॉक को मैंने बताया था ये हमारे पास 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद मैंने कहा था इसके अंदर जो है हर एक पॉइंट्स को हमने एक टाइम स्लॉट बांटा था। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने एक टाइम स्लॉट के रूप में इसे डिवाइड किया था। इस चीज को हमने कहा था टाइम स्लॉट, ठीक है। और इस टाइम स्लॉट को हमने जो बताया था ये 1 आवर डिस्टेंस या फिर 5 मिनट डिस्टेंस के रूप में आप लोग इसे जानते हैं। यही चीज है, दो बातें मैंने समझाया था। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बन के आते थे वो क्वेश्चंस था इसके एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड कहने का मतलब ये है कि देखो बेटा ये है 1 टाइम स्लॉट, तो इसके अंदर जो टोटल टाइम स्लॉट था, टोटल टाइम स्लॉट, ये टोटल हमारे पास 12 टाइम स्लॉट था। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आता था वर्ड, ये अगर हमारे पास ये एक टाइम स्लॉट के बीच के एंगल की बात करूँ तो ये 50 डिग्री का था। तो ओवरऑल टोटल स्लॉट ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की बात कर लूँ तो 12 × 30, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने कल बहुत 1.5-2 घंटे का लेक्चर लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास 360 डिग्री। ये हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने क्लॉक के रिगार्डिंग बताया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंगल बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है वो चीजें देखो यहाँ पे जरा, ये देखो यहाँ पे एंगल कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी टाइम स्लॉट दे देगा। क्या है आपका, क्या था 4:30 से क्लास है। इसमें आपने जो क्वेश्चन देखा था वो एंगल डिसाइड करना था। एंगल डिसाइड करने का मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने एक टाइम दे दिया, कोई भी एक टाइम स्लॉट 8:30 पे मुझे बता दीजिए कि आपके आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच क्या एंगल होगा। तो इस केस में हमें एंगल ही फाइंड आउट करना था। एंगल कहने का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इन दोनों के बीच के एंगल को निकालना। टाइम स्लॉट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए ये आपका मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, तो इस एंगल को निकालने का हमारा काम था। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, थीटा इक्वल टू, सानिया क्या फार्मूला क्या था बेटा, फार्मूला बताइएगा जरा, आवाज आ नहीं रही है। इसी तो कैमरा ऑन करें अपना अपना। उजैर, अमन, क्यों बीच बीच में ऑफ कर लेते हो तुम लोग। इसी तो नहीं, कैमरा कोई भी ऑफ नहीं करेगा। इसी तो अंकिता, उजैर, इसी तो फार्मूला क्या था बेटा कल, थीटा इक्वल टू, हाँ ये आपके पास एक फार्मूला था थीटा, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा। ये फार्मूला था 60h - 11m/2। ये वो पॉइंट था जो किसी भी टाइम पीरियड में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच आपके एंगल को डिसाइड कर सकता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि टाइम क्या होगा वो एग्जामिनर देगा, ऑलरेडी मैंने कल बता रखा था। इस केस में h इज नथिंग बट द r और m4 इज मिनट, ये कुछ है। h आपके पास आवर है, m4 आपके पास मिनट है। और इस केस की अगर बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे आंसर अगर निकालना, और ये फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए काफी है। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टाइम पीरियड में, जैसे अभी मैं बात कर लूँ 1543 हो रहा है यानी 343, तो आप इसमें आप डालोगे तो आपको एंगल डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में एंगल ही पूछा जाता है या फिर टाइम, 2 पॉइंट पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू हमारे पास 8 है और m की वैल्यू हमारे पास 30 है। आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली क्या करना है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो 60 × 8 - 11 × 30/2, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास
480 माइनस 330/2, तो ये वैल्यू हो गई पूरा आपके पास 150/2, आंसर हो गया हमारे पास 75 डिग्री। यही था, ये बेसिक फार्मूला था बेटा जिसपे हमने काम किया था, जो हमारा काम हो गया था। अब जरा देखो बेटा, इसके बाद मैंने तीन केस और पढ़ाए थे आपको, वो देख लो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो जिसने कल की क्लास मिस की हुई थी, जल्दी कर लो। तानिया, पलक, ऑन करो कैमरा बेटा, मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। आप क्यों करते हो मुझे इतना बताओ, कुछ खाने चले जाते तुम तो? पलक आई नहीं आज। चलो, ये फॉर्मूला हो गया, सबको समझ में आ गया? सक्षम, आपको समझ में आया? सक्षम, हाँ तो ये देखना बेटा, कल जो आप लोगों को कल आई थिंक कल ही आप लोगों को ड्राइव भेजूंगा, उसमें आप देखना, इससे प्रीवियस वाले पॉइंट देख लेना तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आ जाओ, अब देखो यहाँ पर, देखो बेटा, अब आपको कुछ ट्रिक्स हमने बताए थे कल, तो अब आपको ट्रिक नंबर 4 होगा। आई थिंक कल मैंने 3 ट्रिक्स बता रखे थे आपको, अरे 3 हो गए थे ना आपके, तो अब ट्रिक नंबर 4 है। प्लीज जो आपको कल मैं गूगल ड्राइव भेजाऊंगा वीडियो का, उसे आप इस लेक्चरशिप को एक बार देख लेना तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ट्रिक नंबर 4 कहता है, क्या आपने क्लॉक में ऐसा टाइम देखा है, जैसे देखो यहाँ पर, देखो बेटा, देखो देखो बेटा, चलो अब यहाँ बात कर ले, ये हमारे में 12, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11, ये हमारे पास एंगल है। तब आपसे आपको पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि आपने कभी ऐसा देख, इससे पहले हमने ये निकाला था कि एंगल हमारे पास गिवन होता, टाइम गिवन होता तो हम एंगल निकाल लेते। अब उन्होंने बता रखा है कि वो मुझे वो टाइम बताओ जब आवर हैंड मिनट हैंड के बीच का एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री होगा। तो यही ट्रिक नंबर 4 कहता है, व्हेन बोथ द हैंड विल बी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा राइट एंगल। क्लियर है? तब आपसे पूछा जाता है कि मेरे को वो मिनट का समय, टाइम बोले तो मिनट का टाइम बताओ, टाइम बोले तो मिनट, मिनट की वैल्यू क्या होगी जिससे आप मुझे बता देंगे कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है। तो आप मुझे कोई बताएंगे कि आपने क्लॉक में कुछ ऐसा टाइम देखा है जब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है? कोई टाइम देखा है आपने आवर हैंड मिनट हैंड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता हो? देखा है? कब? एक्सेप्ट 3 और 9, इसके बाद बताओ मुझे वो टाइम बताइए जब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 0 डिग्री कब होता है, कल बताया था? 9 o'clock। ये तो कुछ ज्यादा ही एडवांस है। अभी जस्ट मैंने बोला कि एक्सेप्ट 9 और 3। 6, अच्छा 6:15 में। और कोई? हाँ 6:45। कितने अच्छे बच्चे हैं ये लोग, इन लोगों को तो सलामी देनी चाहिए। 6:15 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, आवर हैंड तो एग्जैक्टली ऑन 6 होगा, और जब तक ये 15 पे आएगा ना मिनट हैंड, ये थोड़ा सा घिसक जाएगा। अरे घिसकेगा। हाँ हाँ बोलो बेटा सानवी। 1 और 4, और कुछ? आज पलक नहीं आई है? अच्छा, और कुछ? बेटा याद रखना, जैसे कल आपको मैंने बताया था कि आपके पास आपके सिलेबस में जो टॉपिक है मैं वही करा रहा हूँ, उसमें बोला जाता है कि फाइंड द टाइम व्हेन द बोथ द हैंड विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो कल इसका ऑप्शन कर लिया था कि जब दोनों हैंड जो है एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो, ओवरलैप में हो। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, m = 60/11h। अरे ये कुछ था?
और उसके बाद दूसरा मैंने फॉर्मूला इसमें आपको बताया था, व्हेन बोथ द हैंड विल बी अपोजिट टू ईच अदर, तब इसका भी एक मैंने ट्रिक बता दिया था आपको, थीटा इक्वल टू 60 इंटू 6 प्लस माइनस h बाय 11, ध्यान में है। अब आपके पास क्वेश्चन है कि व्हेन बोथ द हैंड विल बी एट राइट एंगल, तो मुझे बताओ वो टाइम कब होगा जब दोनों हैंड एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होगा। तो जरा ध्यान से समझो बेटा, इस केस में होता क्या है, अब इसकी पूरी थ्योरी समझो। देखो देखो, अगर मैं इस केस की बात कर लूं तो हर एक टाइम स्लॉट के अंदर, जैसे ये टाइम स्लॉट है ना बेटा, हर एक टाइम स्लॉट के अंदर 2 टाइम्स ऐसा होता है जहां पे 90 डिग्री होता है। यानी आप कोई भी टाइम स्लॉट की बात करते हैं तो हर एक टाइम स्लॉट में 2 टाइम्स, देखो बेटा 2 टाइम्स जो ऐसा होता है जिसके अंदर 90 डिग्री का काम होता है। यानी 90 डिग्री बोले तो यहाँ देखना 2 टाइम्स स्लॉट करने का मतलब 2 टाइम्स फर्स्ट, हर एक जैसे कोई भी टाइम स्लॉट लो, टाइम स्लॉट करने का मतलब जैसे मैंने 4 to 5 के बीच बात कर ली, तो इन दोनों के बीच किसी भी एक टाइम स्लॉट की बात कर ले तो 2 टाइम्स ऐसा होता है जब इनके बीच 90 डिग्री होता है। बात समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आपके पास जैसे 2 टाइम पीरियड की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स की, तो एक टाइम जो है हर एक स्लॉट में 2 टाइम होगा। एक होता है बिफोर 30 मिनट, 30 मिनट से पहले, और दूसरा होता है हमारा आफ्टर 30 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आफ्टर 30 मिनट। देखो जब भी अगर मैं यहाँ पे बिफोर 30 मिनट कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया फाइंड द टाइम, यानी कि वो टाइम बताओ। देखो यहाँ पर इधर क्वेश्चन और कराता हूँ, ये भी करा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक टाइम स्लॉट दिया कि मुझे 4 to 5, मुझे वो टाइम यानी मिनट की वैल्यू बताओ जब इनके बीच जो है एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसके आंसर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फर्स्ट आंसर जो होता है ये 4 to 4:30 के बीच एक बार बजे आपके पास आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 90 डिग्री हो जाएगा, फर्स्ट टाइम होता है। दूसरा जो आंसर होगा जरा ध्यान समझना बेटा, दूसरा 4:30 to 5 के बीच आपके पास पूरा एक 90 डिग्री बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे 2 एंगल होगा 4:30 to 5 और दूसरा होगा हमारे पास 4:30 to 5, समझे। 4 to 4:30 यानी किसी को बोलते हैं बिफोर 30 मिनट्स, और दूसरा आंसर होता है आफ्टर 30 मिनट्स। चाहे कोई भी ले लो, अगर मैं यहीं पे 7 to 8 की बात कर लेता हूँ तो आंसर इस केस में 2 आएगा। एक आंसर होगा 7 to 7:30 और दूसरा आंसर जो होगा इसमें 7:30 to 8। तो हर आवर्स में के अंदर देखो पर आवर्स के अंदर 2 टाइम्स ऐसा होता है जब इसके 2 वर्स 90 डिग्री होता है। तब आपसे पूछा जाता है कि अगर 2 टाइम्स होता है तो वो टाइम पीरियड क्या होगा जहां पे मैं किसी भी टाइम स्लॉट के बीच में 90 डिग्री निकाल सकूं। ये चीजें आपसे पूछा जाता है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है इस केस में आपके पास, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे चलो चलो। अब बिफोर 30 मिनट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इस केस को जरा देखो बेटा, इसके लिए जो फार्मूला कहां से निकला है, जो आपको मैंने बेसिक फार्मूला बताया है, थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। और यहां से आप कुछ नहीं करे हुए, थीटा की जगह 90 डिग्री आप पुट कर दीजिए। 90 डिग्री पुट करने के बाद m की जो वैल्यू होगी वो आंसर होगा। अब मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिख देता हूँ, m इक्वल टू होगा 180 माइनस 60h/11। ये पहला मिनट की एम पर मिनट, ये पहला एम है जो आवर हैंड और मिनट के बीच किसी भी टाइम स्लॉट के बीच 90 डिग्री डाल देगा। ये फॉर्मूला कैसे है बेटा, इसको सॉल्व कर लो। और कल ही मैंने आपसे बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। जब आफ्टर 30 मिनट होगा तो ये m की वैल्यू हो जाएगा, ये देखना 180 प्लस 60h/11। चलो ये 2 वैल्यू आपके पास आना है जब किसी भी आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है, तब हमारे पास 2 केस बनेगा, 180 माइनस 60h/11, दूसरा बोलेगा m इक्वल टू 180 प्लस 60h/11। बात समझ में आए, 2 वैल्यू। अब इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ, ध्यान से समझो। ये फार्मूला इसी फार्मूले के डिराइव करके आया हुआ है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को जरा कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपसे कहा कि फाइंड द एंगल बिटवीन 4 to 5, टाइम स्लॉट दिया गया है 4 to 5 when the theta equal to 90 डिग्री। क्वेश्चन लैंग्वेज में होगा, आपको शॉर्ट में देखना है। देन फाइंड द टाइम, टाइम बोले तो मिनट, समझे। तो वो टाइम और मिनट की वैल्यू बताइए क्या होगा। ये लो मिनट क्या होगा जब ये आपको 90 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 देना है बिफोर 30 मिनट, आप मुझे निकाल के दिखाएंगे, और दूसरा होगा आफ्टर 30 मिनट।
आ गया आंसर? अरे इसके अंदर आंसर आया, देखो बेटा, चाहे बिफोर 30 मिनट, इसके दो आंसर आने वाले हैं। तो यहाँ देखो 4 to 5, एच की वैल्यू हम क्या लेंगे हमेशा 4। तो पहला जो फॉर्मूला है m इक्वल टू ये ले लेना 180 माइनस 60 इंटू 4/11। और दूसरी की बात कर लेता हूँ, तो इस केस में आपका आंसर 180 प्लस 60 इंटू 4/11 आने वाला आंसर है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे m की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 240/11। ऑलरेडी कल मैं बता चुका हूँ कि टाइम पीरियड कभी निगेटिव नहीं होता, ध्यान में है, कल भी मैंने बताया हुआ कि टाइम की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं ली जाती है। तो इस केस में क्या होता है m इक्वल टू माइनस 60/11, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मॉड में लेंगे 60/11, तो आंसर हो गया आपका 5/11। तो यानी फुल फॉर्म में आंसर लिखना है 11 मिनट। तो आंसर हो गया आपके पास 5/11 मिनट पास्ट 4। पहला आंसर ये देखना बेटा, 30 मिनट से पहले हो चुका है। मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा कि 5/11 मिनट पे कैसे 90 डिग्री हुआ। तो इस टाइम पीरियड पे 4 to 5 के बीच एक बार 90 डिग्री हो चुका है। अब जो 90 डिग्री होगा वो 30 मिनट के बाद होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये देखो बेटा, इसके अंदर आप कुछ मत करो, 180 प्लस 240/11 कर दो बस। ये हो गया आपके पास 420/11, और ये आ जाएगा आई थिंक 454/6/11 मिनट। हाँ इतना, तो आंसर हो गया आपके पास 54/6/11 मिनट पास्ट 4। ये देखो बेटा, अब आपके पास इसके दो आंसर आ गए कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसके बीच 90 डिग्री कब होता है, तो ये याद रखना बेटा कि 5/11 मिनट पास्ट 4, 54/6/11 मिनट पास्ट 4। तो ये दो आंसर आपके पास आएगा जब भी किसी भी टाइम स्लॉट के हिसाब से आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 90 डिग्री का बताइए। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, आपके क्लॉक को इंट्रोड्यूस किया गया है 2023 के बाद से। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फाइंड आउट द टाइम बिटवीन, कोई भी टाइम स्लॉट ले सकता है, ये 7 to 8, 8 to 9, कुछ भी। तो इस केस में आपसे पूछा जाता है कि मुझे बता दीजिए कि आप वो एंगल, यो टाइम क्या होगा जो 4 to 5 या 7 to 8 या 6 to 8 या 6 to 7, याद रखना टाइम स्लॉट हमेशा कोई एक ही लिया जा सकता है, 6 to 8 नहीं लिया जा सकता है, 6 to 7 या 7 to 8 लिया। तब आपके दो आंसर यहाँ पे मेंशन होगा। तो या तो ये आंसर सही होगा, या तो ऑप्शंस में, या तो पहला वाला। अगर क्वेश्चन में बोल दिए, आप ऑप्शन देख रहे हो सारे आंसर बिफोर द 30 मिनट है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और आफ्टर द 30 मिनट होगा तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर हुआ? और ये समझ में आया? इधर कॉलोनी उम्र तो कर देना, इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो डायरेक्ट लिख रहा था, ये ले 38 2/11। कैलकुलेशन तुम्हारा काम है ना, ये ले 2/11 यानी 38 2/11 मिनट पास्ट 4। तो यहाँ पे दो आंसर आपके सामने आ जाएगा, एक 38 2/11 38। देखो बेटा ये वैल्यू 30 मिनट से ज्यादा है। अब मैं इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ किसी एक को, जैसे मान लो कि मैं इसी टाइम को आपको क्लॉक में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे चलो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बेटा, ये देखो 5/11, ये अगर 5 मिनट है, देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, 5/11। ये लो, ये कुछ होगा, हाँ सही है। अब जरा देखो यहाँ पे, ये भी एंगल जो है 4 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। अगर आप मेंशन करना चाहें तो ये देखना, ये हमारा 3 है, सॉरी ये देखो 3 से अगर मैंने आगे बात करी हुई है, तो इस केस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि 3 से 4 तक आपके पास एक कंप्लीट स्लॉट है। ये कंप्लीट स्लॉट आपका 30 डिग्री होगा। फिर 2 to 3 ये जो होगा ये आपके पास 30 डिग्री होगा। तो यानी टोटल कितने हो गए 90। बट ये कंप्लीट नहीं है, इसको अगर आप 28 डिग्री मानते हैं, क्योंकि ये पूरा थोड़ा सा तो आगे मूवमेंट है, तो ये भी तो थोड़ा सा आगे मूवमेंट होगा, कम से कम 2 डिग्री आप इसे भी मान लो, तो सबको ऐड कर लो, तो ये देखो आपको 90 डिग्री देख रहा है। ये मैंने आपको हैंडमेड बनाया है। अगर आपको इसकी रियलिटी चेक करनी हो तो क्लॉक में कुछ टाइम मैच करके देख लेना, अपने ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि इसका आंसर आपके पास ये 5/11 पास्ट 4 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया?
दूसरा भी आंसर चाहिए होगा तो आप आराम से देख सकते हैं, आपको आंसर बिल्कुल मैच होता हुआ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आया इधर सानिया? क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन और दूं? आप मुझे दोनों का आंसर निकाल के दिखाएंगे क्या होगा। ये लो बेटा, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों का आंसर बताना। एक टाइम पीरियड दिया मैंने 7 to 8 और दूसरा टाइम पीरियड दे रहा हूँ मैं 6 to 7। लो, दोनों का मेरा मैक्सिमम मिनिमम दोनों बना के दिखाइए जल्दी। बेटे बन गया आंसर सबका? सक्षम, सानिया, सलोनी, क्या आंसर आया बेटा? 7 to 8 का बताओ, दो आंसर आएगा। पहला आंसर बताओ। 21 9/11। दूसरे का बोलो। 54 6/11। यही आया क्या सबका? सक्षम, सानवी, चलो। और दूसरा और एक सक्षम है, आपका क्या आया बेटा? सक्षम कौशिक, क्या नाम है आपका?
बोलो बेटा, हाँ बोलो। आवाज साफ नहीं आ रही। बाकी बच्चों ने, मैंने बार बार इधर कह रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए आप लोग कैमरा ऑन करते हो, बंद कर देते हो। मेरे को कोई डाउट्स भेजना, अब मैं भेजता हूँ तुम लोगों को डाउट्स। अब मैं इसके बाद एक बार भी नहीं बोलूंगा किसी को कैमरा ऑन करने के लिए। बहुत बदमाश हो गए तुम लोग। और मेरे को कुछ भी कोई भेजेगा ना, मैं उसका भी सोल्यूशन नहीं दूंगा। मैं, आपका राइट है तो मेरा, मैं इतनी व्यवस्था कर रहा हूँ, मुझे सामने दिखने तो चाहिए बच्चों से। टीचर्स बोल बोल के थक जाते हैं। अब मेरे से कोई डाउट्स पूछना, मेरे पेरेंट्स से बात करता हूँ आपके। जब कह रहा हूँ कि आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर, क्योंकि पता है उससे विजुअलाइजेशन मिलता है कि बच्चे एक फेस इंप्रेशन मिलता है। ऐसे तो लगता है मैं भूतों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी भूत बनना के चालू कर दूंगा। बोल रहा हूँ आदित्य को। सानिया यही आंसर आया बेटा? यही चीजें मुझे देखना है कि भाई आया सानवी, यही आंसर है आपका? बाकी लोगों को तो मैं नाम तक नहीं लूंगा, तुम लोग सुनो। अब कोई आंसर नहीं बोलेगा जब तक मैं नाम नहीं दूंगा। इरिटेट कर देते हो तुम लोग। अमन आ गया बेटा आंसर, यही है ना? चल सानवी दूसरे का आंसर बोलना बेटा, बाकी लोग सिर्फ सिर्फ देखो और मेरे से कोई क्वेश्चन पूछो तुम। सानवी क्या है आंसर? कोई बात नहीं। सानिया बोलो तो बेटा पहले वाले का आंसर, इसका क्या है आप आंसर? 16। ठीक है, 30 से दूसरा बोलो। 40। 49, 4/11। अच्छा 1/11। अमन यही है ना आंसर? सानवी और सलोनी यही है ना? चलो ठीक है। बाकी से मेरे को अभी से कोई बात नहीं करूंगा मैं, ना ही मेरे से कोई पूछेगा कि समझ में आया नहीं, मैं जवाब भी नहीं दूंगा। हरकतें तुम लोगों की सुधरने वाली है नहीं। चलो बेटा, किसी को इशू है तो बता दीजिए, क्योंकि सामने इंटरेक्ट नहीं होंगे तो पढ़ाने का मतलब क्या है? मैम कहते रह जाती है, हर एक टीचर कहते, आज से मैं करूंगा, हर एक को बोल दूंगा जो दिखेगा उसी से बात करनी है, बाकी को छोड़ दो। और तुम लोग सिर्फ आप भूत की तरह मुझे देखो, मैं ऐसे पढ़ाते निकल रहा हूँ। बदमाश सा। चलो बेटा, 90 डिग्री वाला क्लियर हो गया। सानिया, सलोनी, अमन क्लियर है बेटा? सानवी, चलो ठीक है। लो, नेक्स्ट अगर बात कर ले तो लास्ट इसके पॉइंट होते हैं ये। ट्रिक नंबर 5 ये लास्ट है, उसके बाद मिनट एंड सेकंड करेंगे। देखिए ट्रिक्स 5 नंबर ट्रिक्स क्या कहता है, वो चीजें ध्यान से समझो यहाँ पर। देखो बेटा, अभी तक आपको, जैसे मैंने आपको क्लॉक की बात करी थी, ये देखो, ये लो, आपको मैंने बताया था इसके अंदर ये वाली वैल्यू है, ये लो 12 है, 3 है, 9 है और 6 है, यही कुछ है। अब इसके बाद अगर मैं बात कर लेता तो आपको पता था, इसमें मैंने कुछ स्पेशल केस बताए थे आपको। अभी एक चीज मैंने तुरंत बोला था कि इसके एंगल जो है यहाँ से लेकर, पहला स्टार्ट होता है 1 डिग्री, ऐसे घूमते घूमते 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए टोटल 360 डिग्री होते हैं। लेकिन जब हमने ट्रिक नंबर 1 पढ़ा था तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पढ़ लिया। ट्रिक नंबर 2 पढ़ा था, थीटा इक्वल टू हमने 180 डिग्री पढ़ लिया। ट्रिक नंबर 3 पढ़ा था तो इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया था, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ लिया था। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये होता है, जब आपको पता है कि आवर हैंड और मिनट हैंड जब एक दूसरे के ऊपर लाई करता है तो इनके बीच का जो एंगल बनना चालू होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, ये कुछ है। तो अब जो यहाँ से है यहाँ तक बीच, आपको पता है कि टोटल एंगल कभी भी एक टाइम स्लॉट के अंदर की बात कर लूँ, देखो यहाँ पर वो 0 to 360 डिग्री होता है, 0 to 360 डिग्री होता है, ये कुछ है। लेकिन अब जरा मुझे बताना, ये 0 to 360 डिग्री हमारे पास एंगल है, लेकिन हमने तो कुछ ही एंगल की बात करी है। अब इस टाइम पीरियड में कभी ना कभी 40 डिग्री भी हुआ होगा, कभी 75 भी बने होंगे। तो अब ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि एंगल मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे वो टाइम पीरियड बता दो जहां पे ये टाइम हुआ था। यानी कि पांचवा ट्रिक कहता है, इससे पहले एंगल दिया जाता कि ओवरलैपिंग का, अपोजिट का, 90 डिग्री का। अब आपके पास इसमें कुछ नहीं करेगा, इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि यहाँ पे एंगल वो देगा और उसके बाद आपसे टाइम पीरियड मांगेगा कि अब मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, देखो ट्रिक नंबर 5 क्या कहता है कि आपके पास व्हेन थीटा इज गिवन, थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन होगा। और याद रखना बेटा, कल मैंने आपको बताया था थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 पे, 90 पे और 180 डिग्री पर, ये हमारे प्रिंसिपल होते हैं।
लेकिन अब थीटा गिवन होगा और इस थीटा के हिसाब से आपको रिस्पेक्टिव टाइम पूछा जाएगा, मुझे बताइए वो टाइम क्या होगा, ये कुछ है। अब इस केस की बात कर लो तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है, देखना बेटा, ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री और लेस देन 360 के बीच आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मैंने जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि मैंने कहा कि फाइंड आउट द टाइम, वो टाइम बताओ क्या होगा, टाइम बोले तो मिनट की वैल्यू, व्हेन द थीटा बिटवीन, ये देखना टाइम पीरियड जरूर दिया जाएगा, मैंने बोल दिया 4 to 5 के बीच वो टाइम पीरियड कब क्या होगा, व्हेन द थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। ये कुछ है। और एक बात समझ में आ गया कि पांचवा ट्रिक और फाइनल ट्रिक क्या कहता है कि इस ट्रिक के अंदर आपको थीटा की वैल्यू दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि मुझे वो टाइम बता दीजिए कि जब ये एंगल आवर हैंड और मिनट हैंड, क्योंकि बार बार बता रहा हूं मैं, जब आवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर होता है तो 0 डिग्री होता है, फिर इन दोनों के बीच एंगल बढ़ना चालू होता है और एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह करते करते 360 डिग्री तक जाता है किसी भी टाइम स्लॉट में। तब यहीं पे बात ये आ जाती है, ध्यान से समझो कि इस केस में यही बात आ जाती है कि मुझे अब बताइए वो टाइम पीरियड कब क्या होगा जहां पे ये टाइम हुआ होगा। तो अब इस केस के लिए कुछ नहीं करना, आपके पास जो फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू सॉरी हाँ थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m/2, यही एक बेसिक फार्मूला मैंने बताया था आपको। अब कुछ नहीं करना, हमें m चाहिए होगा तो आप डायरेक्टली कर लीजिए 2 थीटा माइनस 60h/11, ये वो में वैल्यू है जहाँ पे कोई भी थीटा की वैल्यू आप इसके अंदर थीटा पुट कर दो, आपको वो आंसर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देख लो बेटा, ये वाला जो फार्मूला इससे डिराइव करके निकला है, आपको मैंने सिर्फ एक सिंगल फार्मूला याद करने के लिए बोला है, बाकी चीजें आपको याद नहीं करनी। देखो यहाँ पे आगे अगर बात कर लूँ तो वो चीजें क्या है, क्या ही करना है वो ध्यान से समझो यहाँ पे। जैसे अब आपको मैंने क्वेश्चन दिया ये 4 to 5, तो h की वैल्यू हो गया 4, एंगल की वैल्यू यहाँ पे 4 to 5 मत लिखो, 2 to 3 लिखो, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था 2 to 3, सेम सेम करा देता हूँ। ये देखो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ये देखो, और आपको m चाहिए तो ये फार्मूले का और थीटा की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री, बेटा यहाँ 40 डिग्री दिया हो 140 लिख सकता है, 240 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन हाँ 340 तक लिख सकता है, 440 नहीं लिख सकता, क्योंकि थीटा की वैल्यू मैंने जस्ट बताया है लेस देन 360 और ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री के बीच कुछ भी लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से 40 डिग्री मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मैंने 60 इंटू 2 कर दिया अपॉन 11, तो वैल्यू हो गया आपके पास 80 माइनस 120 अपॉन 11, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 40 अपॉन 11। याद रखना बेटा, टाइम पीरियड को कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता है, ठीक है, वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर, सुनो यहाँ पे, ये अगर मैं वैल्यू अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 37/11, तो आंसर हो गया 37/11 पेंट पास टू। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पॉइंट्स हो गया। अब इस क्वेश्चन में 2 to 3 के बीच आपको जितने भी एंगल चाहिए, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री जो मर्जी हो वो डिग्री यहाँ पे पुट कर दो, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। तो यानी कि अगर मोर एंड लेस बात करूं तो एक टाइम स्लॉट के अंदर देखना 2 to 3 की अगर टाइम स्लॉट की बात कर लेता हूं तो इसमें मैं कितने क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, इस तरह से 360 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं एक टाइम पीरियड में, यानी 2 to 3 का कोई भी। और टोटल टाइम पीरियड है कितने हमारे पास तानिया, टोटल कितने टाइम पीरियड हमारे, हाँ टाइम स्लॉट कितने टोटल 12 है ना। तो आप देखना एक टाइम स्लॉट में इस फॉर्मूले का फायदा देखो, एक टाइम स्लॉट में टोटल 360 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, 12 टाइम स्लॉट है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई थिंक 4000 के ऊपर क्वेश्चन से बनाने को तैयार है। क्लियर हुआ। कल मैंने शायद एक बात बताई थी कि मैं आपको 5000 प्लस क्वेश्चन बता दूंगा, अब देखो तो प्रूव हो गया ये, क्लियर है कलोनी, कल बोल रहे थे ना बेटा, देख बन गया 4000 क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन में हाँ कितने आ गए बोलो, 4720 ये हो गए, और कल लगभग 800 के तकरीबन क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। अरे 720 तो सिर्फ पहले वाला फॉर्मूले ना, अरे ओ पगली ऐसे कर ले बेटा, 60 मैंने 2 थीटा यही कह रही है ना। अरे तो इसका क्या लेना है, क्योंकि ये तो मॉड लगा होता है, मैंने ऐसे लिख दिया, आपने उल्टा करके लिख दो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव आंसर लेना ही नहीं है हमें, यही कह रहे हो ना। इस फॉर्मूले को डिराइव कीजिए, एम निकालने में मैंने ऐसे कर दिया,
ये कुछ होगा तो आपने कोई ऐसे निकाल लिया होगा अगर, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो 60h - 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला, दोनों फार्मूला बराबर होता है, क्योंकि इनके बीच मॉड का इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ अमन? सानवी क्लियर है बेटा? सानिया ठीक है। बाकी लिए तो मेरे लिए आज कोई बच्चे हैं ही नहीं, मैं उससे बात भी तक नहीं करूंगा। ठीक है, इतनी सुविधा दे रखी, अब देखो देख के पढ़ाने में कितना अच्छा लगता है कि सामने बच्चे दिख रहे हैं, अच्छा लगता है पढ़ने में। और ये बदमाश सब किसी को ऑन करने के लिए कहो तो किसी के 10 प्रॉब्लम, जिनके जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसके समझ में आता है, बाकियों को पता नहीं क्या है। कोई बात नहीं, आप अपना राइट को फॉलो करो, मैं अपने राइट को फॉलो करूंगा, चलिएगा। आपके सिलेबस में 2 पैटर्न पे याद करो कि कल मैंने आपको क्लॉक का क्वेश्चन दिया था, तो 2 बातें लिखवाई थी कि क्लॉक 3 पार्ट से बना होता है, डायल, आवर हैंड और मिनट हैंड। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए जिससे आपका क्वेश्चन पूछा है इस बार, हेडिंग डालिएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अभी हम लोग 25 का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। अभी आपसे क्वेश्चन करवा लूंगा मैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, याद रखना बेटा। आपसे इससे पहले जितना भी चीज पढ़ रहे थे ना, वो डायल का थ्योरी था, जो हमारा अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, डायल कंप्लीट हो गया, अब हमारा आवर हैंड और मिनट हैंड की बात करने वाले हैं हम। देखो यहाँ पर, देखो आवर हैंड मिनट हैंड की बात कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे अब इसके क्वेश्चन इसके मूवमेंट पे बनता है। इसके मूवमेंट पे होता है। देखो बेटा, एक इस केस में जरा ध्यान समझना कि जैसे अगर मैंने कोई एक क्लॉक लेता हूं, चलो बेटा, अब यहाँ पे मूवमेंट होता है, जरा ध्यान समझ लो इस केस को। ये लो 12 है, 3 है, 6 है और 9 है। तो देखो अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, जैसे मुझे एक बता दीजिए कि अगर क्वेश्चन इस तरह से होता है कि मेरे पास एक टाइम है, जैसे मैंने लिख दिया कि मेरा जो क्लॉक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम है जो भी है, ये 2 hours 20 minutes ये मूव करता है। तो मुझे बताइए कि अब इसके बीच एंगल कितना होता है। ठीक है, अभी आपको पूरी तरह से कोई बातें समझ में नहीं आई है। वो क्या कहने का मतलब है, ध्यान समझो बेटा। जैसे अभी हमारा मिनट हैंड यहाँ पे है, सुनो, अभी आईमेट का क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। आवर हैंड और मिनट हैंड अभी हमारे पास 12 o'clock है। मैं बात करना चाहता हूं कि अगर 2 hours 20 minutes हो जाए, या फिर छोड़ दो 2 hours छोड़ दो, मैं चाहता हूं कि 40 आफ्टर 40 minutes के बाद, समझे, मुझे बताइए इनके बीच एंगल क्या होगा। ये कुछ है। तो अब जरा देखो बेटा, अगर आपके पास, आपको पता है कि मिनट हैंड की अगर मैं बात करता हूं, देखो 1 रोटेशन पे बेटा, एक रोटेशन, पूरा रोटेशन बोले तो 60 मिनट, एक रोटेशन करने पे ये 360 डिग्री मूव करती हैं। ये कुछ होता है? अरे एक रोटेशन पूरा मूव कर लेंगी तो ये टोटल कितना एंगल कवर करेंगे, 360। एज इट इज अगर 60 आवर हैंड की बात करूं तो इसको 2 पॉइंट में ऐसे समझ लो, मैं इस तरह से बता देता हूं। देखो मूवमेंट जो है 2 हैंड का होता है, एक है हमारे पास आवर हैंड और दूसरा होता है मिनट हैंड। देखो अगर क्लॉक 60 मिनट मूव करती हैं, देखना 60 मिनट मूव करती हैं, तो इस केस में आवर हैंड जो है, ये देखो बेटा, ये ओनली ये 30 डिग्री मूव करेगी। ये देखो बेटा, अगर एक बार अभी 12 पे है, ये मिनट हैंड घूम के यहाँ जाएगी, लेकिन आवर हैंड सिर्फ यहाँ पे मूव करेगा, यानी कि कितना मूवमेंट होता है इसका, सिर्फ 30 डिग्री। ये बात तो सही है, और ये बात तो समझ में आया कि आवर मिनट हैंड पूरा 60 मिनट रोटेट, क्योंकि हमारा जितना भी क्वेश्चन होगा वो मिनट बेस्ड होगा। अभी आपका उसी का इस्तेमाल करना है, वही चीज आपको दिखाऊंगा एज इट इज। इधर की बात कर लूं कि अगर क्लॉक में 60 मिनट मूवमेंट होता है, मिनट हैंड करती हैं, तो इस केस में जो मिनट हैंड होगा, याद रखना बेटा, वो 360 डिग्री मूव करती है। क्या सही लिखा है आपको? अरे ये बात सही लिखा है आपको, समझना।
देखो यानी वन रोटेशन, या ये चीजें याद रखना बेटा, वन रोटेशन हमेशा 60 मिनट के बराबर होता है। सारे क्वेश्चन इसी पे बने होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तब अब आपको पूछा जाएगा कि अगर जो टाइम है आवर हैंड अगर मेरा 40 मिनट रोटेट किया है, 40 मिनट मूव किया है, मुझे बताइए कि एंगल कितना होगा, आवर हैंड कितना मूव करता है वो बताना। मैं क्वेश्चन पहले एक क्या आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा कहने का मतलब क्या है कि आवर हैंड अगर 60 मिनट मूव करता है तो आवर अगर पूरा 60 मिनट में आवर हैंड ओनली 30 डिग्री चलता है, यानी मूवमेंट। इसलिए अगर 1 मिनट की अगर मैं बात कर लूं तो आवर हैंड देखो बेटा ये 30/60 यानी कि सिर्फ 1/2 डिग्री चलेगा। और यहीं पे अगर मेरे को एक्स मिनट की बात करूं, एक्स मिनट कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन पे आपको दे दिया जाएगा। तो एक्स मिनट के अंदर अगर मैं बात कर लूं तो आवर हैंड जो चलेगा ये देखना बेटा 1/2 इंटू एक्स मूवमेंट ये होगा, ये पहला आवर हैंड का। दूसरा देख लो अगर इस केस की बात कर लूँ 60 मिनट पर मिनट हैंड 360 डिग्री चलती है तो 1 मिनट पे जो मिनट हैंड होगा वो 360/60 डिग्री चलेगा, यानी 6 डिग्री। देखो बेटा 6 डिग्री चलेगा। और एक्स मिनट पे, एक्स मिनट की वैल्यू हमें अभी लानी है, एक्स मिनट पे ये कितना चलेगा ये देखो बेटा 6 × एक्स, ये है आपका मिनट का मूवमेंट और ये हो जाएगा आपका आवर का मूवमेंट। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक मेरा क्लॉक है इसमें टाइम पीरियड, टाइम तो यहाँ पे दे दिया जाएगा। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपसे बोला गया है कि अगर मेरा जो क्लॉक है वो 30 मिनट मूवमेंट दिखाती, कहाँ से स्टार्ट हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर 40 मिनट का मूवमेंट करती है तो मुझे बताओ कि एंगल हैंड कितना मूव करेगी, समझना है। तो देखो यहाँ पे तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इस तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि आफ्टर मूवमेंट ऑफ, देखिए मूवमेंट ऑफ 40 मिनट, 40 मिनट का मूवमेंट हुआ है तो मुझे बताइए कि आवर हैंड जो है, आवर हैंड कितना एंगल तब तक मूव करेंगे और मिनट हैंड कितना एंगल मूव करेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता था कि एक्स मिनट पे जो वैल्यू है आवर हैंड 1/2 एक्स मिनट मूव करता है। और एक्स कुछ भी नहीं है, मिनट बेटा, आप सीधा कुछ नहीं कर दोगे, यहाँ पर 60 जितना मिनट दिया है 40 आप इसे पुट कर दीजिए तो यानी 40 मिनट में आवर हैंड सिर्फ 20 डिग्री ही मूव करने वाली है, जबकि 60 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करती है। अरे अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये देख लो 60 मिनट पर आवर हैंड जो है वो 30 डिग्री ही मूव करती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी 30/60, तो 40 मिनट में कितना करना है, चलो 30/60 इंटू 40। अब इसको डिवाइड कर दो, ये इससे आपका, इसको इससे काट दो 2 से, इसको इससे काट दो 20 डिग्री, यानी कि अगर आपका क्लॉक 40 मिनट मूव करती हैं तो आवर हैंड जो है ओनली 20 डिग्री ही मूव करेगी। आज इट इज अगर मिनट हैंड की बात करूं तो हमें अभी पता था कि 60 मिनट में जो है मिनट हैंड ये 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में ये कितना चलेगी 360/60। और आपको क्वेश्चन में 40 मिनट दिया गया है, इतना आसान नहीं होगा कि 40 मिनट दे दिया जाएगा, अभी तो हमें निकालना होगा। ये देखो तो आंसर होगा 360/60 इंटू 40, ये लो ये हो गया 6 से और आंसर हो गया 240 डिग्री। यानी अगर 40 मिनट के बाद अगर आप आवर हैंड को देखते हैं तो ये टोटल जो मूवमेंट दिखाएगी ओनली 20 डिग्री, वही मिनट हैंड जो होगा वो टोटल मूवमेंट दिखाएगी 240 डिग्री। क्लियर हो गया, ये मूवमेंट समझ में आया। और याद रखिएगा एक फुल रोटेशन में, एक फुल रोटेशन कहने का मतलब है 60 मिनट, ठीक है। नोट डाउन करो। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ जरा, अभी 2025 का भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। नोट डाउन किया, हो गया सबका। चलो क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। आफ्टर 2 hours 10 minutes फाइंड द मूवमेंट
मूवमेंट ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड। मुझे बताइए 2 आवर्स 10 मिनट पे आवर हैंड और मिनट हैंड का मूवमेंट कितना होगा? सानिया बोलो क्या? ठीक है, 780 कितना? अमन, आवर हैंड का कितना है बेटा? हाँ, हमें पता है 2 आवर्स है बेटा, याद रखना हमेशा इससे मिनट में कन्वर्ट करना है। 2 आवर्स बोले तो 120 मिनट, अरे 2 आवर्स तो 120 हो गया, और पहले से 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रखा है, 10 मिनट कर लो, कितना हो गया? 130 मिनट, यही चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब आवर हैंड कितना होगा? तो हमें पता था 1/2x, सॉरी x/2, तो 130/2, तो सीधा आंसर हो गया आपके पास 65 डिग्री ये मूवमेंट दिखाएगी। एज इट इज इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो देखो यहाँ पे मिनट हैंड कितना हो जाता हमारे पास 6 इंटू 130, ये कितना हो गया? 720 डिग्री। कितना? 780, ये लो, चलो बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ सबको? चलिए अब मैं 2025 का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 25 का, मुझे आंसर देंगे आप, और आंसर कोई बोलेगा नहीं। चालू हो जाओ क्वेश्चन नंबर 9। अब आप पूरी तरह से तैयार है क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए, बाकी बच्चों से तो बात ही नहीं करनी है, बाकी बनाओ, सानवी, सलोनी, अमन, सानिया, बनाओ बेटा, आंसर बताओ मुझे। आ गया बेटा आंसर? अमन, सलोनी, सानिया, आंसर आया? क्या है सानवी? डी? क्या? सलोनी बोलो बेटा। 445। अमन? सानिया? क्या है बेटा? डी? देख, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया था, ये आपका 25 का क्वेश्चन है ना, ये लो। चलो बेटा, ये 2025 का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया, आपका एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, और अभी हमने ये मतलब पॉइंट कर लेने हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अभी मैं। ये देखो बेटा, हमारे क्लॉक में बोल रहा है अभी एग्जैक्टली 3 PM हो रहा है, ये कुछ है। आपको बोला गया 1 फुल रोटेशन, वन एक रोटेशन में कितना मिनट बेटा? 60 मिनट है। टोटल रोटेशन कितना है हमारे पास? आपको पता है 1 रोटेशन इक्वल टू, बार बार तभी से यही लिख रहा हूं मैं, 1 रोटेशन इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये कुछ है। टोटल रोटेशन कितना दिया गया है हमारा? 1.75 मिनट, ये कुछ है। देखो यहाँ पे 1.75 मिनट में रोटेशन में कितना होगा? मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं? अरे 1 रोटेशन इक्वल टू 60, तो 1.75 मिनट के रोटेशन पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दूं मैं? ये लो, इसको क्रॉस कर लो, कितना आ रहा है टोटल? ये कितना आ गया आपके पास? 105 मिनट, यही ठीक है, यही है। तो आपके पास टोटल मिनट आ गया 105 मिनट। समझ में आया सबको? इतना क्लियर है? अब देखो 105 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, इसे ध्यान से समझना। आपको पता है कि 60, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आपको पता है कि इसमें जो 60 मिनट अगर मैं निकाल दूं
टोटल अगर मैं बात करूँ 60 मिनट और 45 मिनट कर सकता हूँ मैं। अरे देखो, इसको 60 मिनट ऐसे इसको डिवाइड कर दूं, अगर आपको ज़्यादा इसको फिर आवर में अगर बदलना हो तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो चलेगा। अरे 60 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 1 आवर्स 45 मिनट। 45 मिनट। ये पूछोगा नहीं तो ऐसे भी नॉर्मली दिखने में लग रहा है कि 105 है हमारे पास, 60 मिनट हो जाएगा, 60 प्लस 45 होगा, और 65 को हम लोग 1 आवर कहते हैं, और 45 हमारे पास मिनट है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इस केस में हमारी पूरी बात कहाँ चली गई, ये देखो यहाँ पर, ये देखो लो, हमारा लास्ट टाइम पीरियड क्या दे रखा था, 3 PM, और अभी की वैल्यू है हमारे पास 1 आवर 45 मिनट। ये देखना 45 अपने जगह पर, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर 445। क्लियर है, समझ में आया बेटा? अरे पूरी बातें समझ में आया इसकी? इधर सानवी समझ में आया बेटा? चलो देखो, इससे पहले आपको आई थिंक 18 या 20 या 21 का क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन वहां पर भी दिया है, क्लॉक के मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, समझे? मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि आपने बताया वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन दे देता हूँ इस पे, ये क्वेश्चन तो यहाँ पर था, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप मुझे बात चीज़ें बना के दिखाओ। चलो यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट में फाइनली, एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपका आईमेट बहुत ज़्यादा यूज करता है। बोला गया है एक क्लॉक है, अ क्लॉक इज सेट एट 12 noon, ठीक है, एंड द क्लॉक इज फास्टर, ये क्लॉक फास्टर है, क्लॉक इज फास्टर 5 minutes in every hours. पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट टाइम एट 10 AM ऑन वेडनेसडे, सॉरी सॉरी यहाँ पे लिख दो 5 मिनट फास्ट 5 मिनट इन एवरी डे, देन व्हाट इज द, एक मिनट रुक जाओ, क्लॉक इज सेट एट 12 ऑन मंडे, क्लॉक इज फास्टर 5 minutes इन एवरी डे। हाँ, तो मुझे करेक्ट टाइम एट 10 AM ऑन वेडनेसडे चेक करना जरा, मैं क्वेश्चन दे चेक भी कर लेता हूँ, लो चालू हो जाए जरा एक बार बनाना।
आगे बेटा आंसर आपका, आंसर आया? 9, 6, 7 9:06:57 past 10। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं। ध्यान, मैं आप लोगों को आज असाइनमेंट भेज दूंगा, एक बार देख लेना क्लॉक के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनके हिसाब से हम धीरे धीरे से आगे मूव करें। ठीक है, देखो यहाँ पे बाकियों का आया, क्या नाम है, अमन? अच्छा, चलो देखते। हाँ चलो देख लेते हैं। ये पूरा लॉजिकल क्वेश्चन था जिसपे आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, उन चीजों को देखो यहाँ पे। आपके बेटा ये देखो बेटा, आपके मंडे 12 नून है हमारे पास, ये देखो हर एक 24 आवर्स में ये 5 मिनट इंक्रीज होता है, यही कुछ है। देखो 12 नून आप मंडे है, अगले दिन अगर मैं बात कर लूँ तो देखो बेटा रात के 12 के साथ, ये देखो यहाँ पे अगले दिन ये मंडे है, ये आपके अगले दिन ट्यूसडे, इसके भी 24 आवर हो रखा है, तो यहाँ पे आपका टोटल टाइम 5 मिनट ये इंक्रीज हो जाएगा। अरे यही कुछ है, यही कुछ है। फिर अगले दिन आप चले जाओ तो यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, आप बोला गया है जो क्लॉक है 24 आवर्स में 5 मिनट फास्टर होता है। अरे यही चीज तो है। तो यहाँ से मंडे से नेक्स्ट मंडे नून तक अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा 5 मिनट आवर ये इंक्रीज हो गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे फिर अगले दिन अगर जैसे अभी मैं 12 नाइट की बात कर रहा हूँ, इसका 12 नाइट की बात कर ले, इस केस में सिर्फ 12 आवर्स हो रहे हैं, और जिससे दिन अगला दिन हमारा वेडनेसडे हो जाएगा। अरे ये कुछ होगा। इसके इसके बाद जो है टोटल अगर आपके पास दिन की बात करूँ, ये लोग इसके बाद अगर आपको पूरा 24 नहीं हो रखा है, यहाँ पे आपके पास कितने टाइम कह रहा है 10 AM, इधर कितने आवर्स हो गए आपके 10 आवर्स, ये कुछ तो है। अगर टोटल 24 आवर्स होता तो हमारा 5 मिनट इंक्रीज हो जाता, लेकिन यहाँ पे 12 और 10 आवर्स है हमारे पास, तो टोटल आवर्स कितने हो गए हमारे पास 22 आवर्स। 5 मिनट ऑल्सो पहले से ऑलरेडी इंक्रीज है हमारा। तब यहाँ पे आप यूनिटी रूल लगाओगे तो ये देखो बेटा 24 आवर्स में ये 5 मिनट फास्टर होता है, तो आपको ये लगाना है क्योंकि 5 मिनट के साथ आपको जोड़ना है, तो 1 आवर में 5/24, तो 22 आवर्स में ये कितना फास्टर हो जाएगा 5/24 इंटू 22, ये कुछ होगा। अरे ये बातें देखा आपने अमन, कितना आंसर आ रहा है यहाँ देखो तो, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये हो गया 55/12, तो आंसर हो ये हो गया आपका पास 55 4 8 7, ये आपके पास हो जाएगा पॉइंट डाल दीजिए जरा सा, ये आपके पास हो जाएगा 0 5 60 10, यानी कि नियर अबाउट 5.4। देखो बेटा 4.5 मिनट तक ये इंक्रीज होगा, ऑलरेडी पहले 5 मिनट हो चुका है, और यहाँ पे 10 बजे हमें एक्यूरेट जो 10 बज रहा होगा तो उस समय टाइम कितना इंक्रीज होगा 5 मिनट प्लस 4.5 मिनट, यानी कि 9.5 मिनट। अरे इतना ही कुछ होगा अमन, इतना क्लियर है? अब जरा देखो बेटा, तो यानी कि जो अगर क्लॉक में एक्यूरेट टाइम आपके पास 10 AM हो रहा होगा, तो इस केस में जो हमारा टाइम बन के तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा 9:09:05। चलो ये होगा एक्यूरेट टाइम। ऐसे कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन डाटा इसका कुछ और भी था जिसमें वो पूरा डिवाइड हो जाया करता था, तो उतना मुझे नहीं पता, बस आपको ये क्वेश्चन बता दिया कि 24 आवर्स में ये 5 मिनट इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद क्या आवर्स में, अरे करेक्ट टाइम जो एक्चुअल में जो 10 बज रहा है वो करेक्ट टाइम है, क्लॉक में क्या बजेगा, क्योंकि घड़ी तो फास्टर है ना, और फास्ट होके कितना फास्ट हो रहा है 9 मिनट 5 सेकेंड, ना ना फास्टर है। जो आपने 12 ओ क्लॉक में नून को मंडे को सेट किया, ट्यूसडे 12 नून में 12 घंटे में 5 मिनट हो चुका है, लेकिन अगले दिन वेडनेसडे को जाना है तो टोटल 22 घंटे हुए, 24 घंटे नहीं हुए, तो हम
तो अभी 22 घंटे के हिसाब से उसका टाइम का निकाल लेंगे, नियर अबाउट 4.5 आ जाएगा। तो पहले आपके पास 5 मिनट तो इंक्रीज था ही, और 4.5 हमने इनकी ऐड कर दिया तो ये हो गया 9.5। समझ में आया? अरे ये पूरी बात सिनेरियो क्लियर हुआ? तो इसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा काम बनके तैयार हो गया। क्लियर है? अब आप लोगों को एक काम करता हूं मैं,